बाहरी और घर वालों के खेल में किसका खेमा मजबूत दिख रहा है? यहां पर संजय, सवाल यह है, मैं जो आपसे सवाल पूछा था 46 और 47, अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का वोट शेयर जोड़ लें तो थोड़ा ऊपर था, 1-1.5% लोकसभा में, पर लोकसभा विधानसभा नहीं होती। तो ये बाहरी और घर वालों का जो खेल हो रहा है, इंडिया गठबंधन यानी कि कांग्रेस या बीजेपी एनडीए गठबंधन, मजबूती किसमें दिख रही है? देखिए, मुझे लगता है बहुत साफ है। मजबूती तो इस वक्त कांग्रेस गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में दिखाई पड़ता है। अगर कांग्रेस अकेले भी चुनाव लड़ती तो भी कांग्रेस मजबूत स्थिति में है। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस का जो निर्णय है, कम से कम राहुल गांधी ने जिस बात का संदेश दिया है कि भाई इंडिया गठबंधन धर्म को निभाया जाए, अगर हम मजबूत भी हैं तो भी कोशिश करनी चाहिए कि जिस तरह से हमारा गठबंधन लोकसभा में था उसी तरह से बरकरार रहे। अगर ये गठबंधन बरकरार रहा तो इंडिया गठबंधन की स्थिति और मजबूत होगी, क्योंकि आपने देखा चाहे दिल्ली हो, पंजाब हो, गुजरात हो, जहां जहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ लड़े हैं, कांग्रेस को नुकसान हुआ है और आम आदमी पार्टी कांग्रेस के कंधे पर सवार होकर पर गुजरात में जो ताकत दिखाई आम आदमी पार्टी ने, क्या वो ताकत आपको हरियाणा में दिखती है? हाँ, 3-3.5% वोट मिला, एक ही सीट पे वो लड़े थे, 4 विधानसभा पर बढ़त भी बनाई, पर वो गुजरात वाला काम क्या हरियाणा में किया है आम आदमी पार्टी ने? नहीं, अगर हम 4 राज्यों को देखें, दिल्ली को देखें तो काम ऐसा किया कि कांग्रेस को उखाड़ फेंका। पंजाब को देखें तो काम ऐसा किया, वहां कांग्रेस को उखाड़ फेंका। अगर हम गुजरात जाएं तो गुजरात में ऐसी स्थिति नहीं थी, लेकिन आम आदमी पार्टी हरियाणा की तुलना में गुजरात में ज्यादा मजबूत मुझे दिखाई पड़ी। हरियाणा में उतनी मजबूत नहीं है, लेकिन वो अगर अकेले चुनाव लड़ेगी तो 5-7 सीटों पर कांग्रेस का मतलब वो सारे बॉक्सेस को टिक कर रहे हैं और ज्यादा मजबूती आएगी। आपका सीधा ये मानना, ये नहीं कि कोई मनमुटाव होगा, भीतरघात की आशंका होने लगेगी? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई भीतरघात की, अगर दोनों का गठबंधन होता है तो वोट ट्रांसफर होंगे। और जैसे ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अगर एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं तो एंटी को बीजेपी का वोट जो है वो बंटेगा, कुछ आम आदमी के पास चला जाएगा, कुछ कांग्रेस के पास जाएगा। और ऐसी स्थिति में इंडिया गठबंधन को नुकसान होने की पूरी गुंजाइश है। अब कितनी सीटों पर होगी? 5-7, 90 तो कुल सीटें हैं। तो अगर 5-7-10 सीटों पर भी नुकसान हो गया तो उससे कांग्रेस को, इंडिया गठबंधन को नुकसान हो सकता है। इसी के लिए जरूरी है इंडिया गठबंधन के लिए, ये मैं कहूंगा कि चुनाव अकेले लड़ने से बेहतर है मिलके लड़ें, वो एंटी बीजेपी वोट का बंटवारा होने से रोकें, जिससे इंडिया गठबंधन को और मजबूती प्रदान होगी। और अगर हम बीजेपी की बात करें, ये बीजेपी जो दरवाजे बिल्कुल खोल दिए हैं बाहरियों के लिए, लोकसभा की हमने चर्चा की, विधानसभा में भी आप देखिए जेजेपी के तमाम, अब ये 4 नाम मैंने लिए हैं, फिर से दोहरा रहा हूं, देवेंद्र सिंह बबली, अनूप धानक, राम कुमार गौतम, जोगीराम सिहाग, और बाकी जो आए हैं कांग्रेस से, किरण चौधरी अपनी बेटी के लिए टिकट मांगेंगे ना, या कुलदीप बिश्नोई, भव्य बिश्नोई के लिए टिकट मांगेंगे, नवीन जिंदल अपनी मां सावित्री जिंदल के लिए टिकट मांगेंगे, धर्मवीर चौधरी अपने भाई के लिए टिकट मांगेंगे, और ये सब बाहरी हैं, ये बीजेपी के नहीं है। तो ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है बीजेपी के लिए? या ये वैल्यू एडिशन करेंगे? सामधान दंड भेद सब चलता है राजनीति में। देखिए, अगर हम बीजेपी के कार्यकर्ताओं, उनके लीडरों की बात करें तो उसके अंदर में तो घमासान जरूर होगा, लोगों के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में, लीडरों के बीच में नाराजगी होगी, क्योंकि कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्हें संभावना थी कि टिकट मिलेगा, लेकिन जो नए लोग आए हैं, जो अपने परिवार के किसी सदस्य या अपने लिए टिकट मांग रहे हैं, तो ऐसे में जो बीजेपी के साथ जो लोग रहे हैं उनके टिकट मिलने की संभावनाएं कम होंगी, तो पार्टी के अंदर में तो जरूर नाराजगी होगी। नहीं, मैं ये इसलिए भी पूछ रहा हूं संजय, क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश का भी देखा है, बाकी राज्यों में भी लोकसभा चुनाव के बाद एक बात जो साफ उभर कर आई कि बीजेपी की कार्यकर्ताओं में इस बाबत नाराजगी थी कि बाहर से जो ये पैराट्रूप कर रहे हैं, ये लैटरल एंट्री जो कर रहे हैं, सीधी आकर जो मलाई काट रहे हैं और कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है, वो नाराजगी साफ दिखी थी। उसे एड्रेस करने के बजाय वो तो और आगे बढ़ती दिख रही है बीजेपी। और बीजेपी ऐसा नहीं है कि बिना रणनीति कोई काम करती दिखाई देगी। आप इसे कैसे आंकते हैं? नहीं, निश्चित रूप से आपने जिसका जिक्र किया कि लोकसभा चुनाव में इसका बीजेपी को हर्जाना भुगतना पड़ा, हर्जाना इस सेंस में कि पार्टी के कार्यकर्ता नाराज हुए, लीडर्स नाराज हुए, बीजेपी उससे सबक लेने के बजाय तो अभी हरियाणा में वही स्ट्रैटेजी पर जा रही है, उसी स्ट्रैटेजी पर जा रही है।
अब सवाल है बीजेपी की क्या मजबूरी है। मुझे लगता है बीजेपी की मजबूरी यही है, उन्हें लगता है कि उनके जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो एमएलएज हैं या जो दूसरे नेता हैं, उनसे भारी नाराजगी है राज्यों में। तो अगर नाराजगी है, आपने दूसरी पार्टी से लोगों को लिया, तो भले ही आपके नेता नाराज हों, लेकिन शायद उन्हें इस बात का अनुमान है या वो उम्मीद कर रहे हैं कि जनता में उनको वोट मिल सकता है। तो एक अपनी स्ट्रैटेजी, आपने ठीक कहा, स्ट्रैटेजी के बिना तो बीजेपी कोई काम नहीं करती, दूसरी पार्टियां भी नहीं करती। तो शायद बीजेपी को लग रहा है कि भले ही पार्टी के अंदर में नेताओं के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच कुछ नाराजगी हो, लेकिन शायद जनता का वोट उनकी ओर मिल सकता है, उनको मिल सकता है। और जो दिस इज वेरी अनलाइक द बीजेपी कि बाहरियों पर दांव खेल रही हो। अनलाइकली तो नहीं है, क्योंकि बीजेपी, अब अगर आप पिछले कुछ सालों को देखें तो ये तो एक इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी हो गई उनकी। अगर आप हरियाणा के लोकसभा चुनाव को भी देखें, 14 का, 19 का या 24 का, आप देखें बड़ी तादाद में कांग्रेस से नेता जो आए उनको टिकट दिया गया। तो कोई नई स्ट्रैटेजी नहीं है। और ये स्ट्रैटेजी इस सेंस में भी कह सकते हैं कि शायद बड़े नेताओं, ऐसे नेताओं का बीजेपी में अभाव है, जो बीजेपी को लगता है कि उनके लीडरों को लगता है ये चुनाव जीतने की स्थिति में हो। लेकिन इस वक्त तो मुझे लगता है कि जनता के बीच में जो एंटी इनकम्बेंसी मूड है, उसको काटने के लिए, उसको कर्ब करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उन्हें लगता है कि अगर अपने कार्यकर्ताओं को टिकट न दिया तो बेहतर है, शायद दूसरे पार्टी से नेताओं को लेके आए। तो ये भी देखिए राजनीति का एक पहलू है अपने आप में, एक, हाँ मैं समझ गया, रणनीति है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।